एंड वेलकम। जितने भी हमारे भावी शिक्षक साथी जो बीपीएससी 7th फेज का एग्जाम देंगे दोस्तों, उनके लिए मैं दोस्तों आज जो है एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है मार्केट में 5 ऑप्शन वाला, उसका जो है लास्ट जो कह सकते हैं 14 नंबर सेट, 14 नंबर सेट जो है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक सेट जो है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, भाषा 1 का, मतलब पेपर 1 का दोस्तों। तो पेपर 2 का लास्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 1 to 5 के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 दोस्तों आज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक नहीं देखा तो जाइए सारा का सारा 13 जो प्रैक्टिस सेट एडुटोरिया का जाके देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा 4 ऑप्शन वाला भी सारा करवा दिया गया दोस्तों। रंजीत सर का भी 4 ऑप्शन वाला कंप्लीट करवा दिया गया। दृष्टि का दोस्तों लगभग खत्म कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म का किरण का दोस्तों सब बनवाया गया। जाइए जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। भाषा पेपर 1 के लिए भी दोस्तों आपको जो है क्या कहते हैं महामैराथन वीडियो जो है हिंदी व्याकरण का बनाया गया, उसको जाके देखिए। और दोस्तों सब्जेक्ट से भी महामैराथन बनाया गया, जल्दी से देखिए क्योंकि आपके पास जो है समय का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से देखिए दोस्तों, अगर आपको वेतनमान का टीचर बनना है तो जल्दी से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है एडुटोरिया का 5 ऑप्शन वाला, उसका पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने रहा। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस शासक के काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लुई 14वां, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है दोस्तों। तो बताइए कौन सा है। तो इसका होगा दोस्तों आपका संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अल्मोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अल्मोडा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 41वां, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय में चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था। किसने किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर जॉन लॉरेंस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा दोस्तों आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव होगा आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, अमृत डांगे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, कह रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। केवल मुंबई नहीं याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दो मुंबई नासिक और पुणे दोस्तों सब मुंबई का ही शहर है, ठीक है, महाराष्ट्र का ही शहर है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन जगह पे हुआ था, नासिक पे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जी के गोखले, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्याओं की तुलना जो है शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 मार्च 1943 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा है कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल से नहीं जुड़ा तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम टू दी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई भी फालतू का बकवास नहीं, आपके लिए दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दोस्तों बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, में शेयर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करा कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, और खिलाफत आंदोलन दोस्तों तुर्की से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक उसका इफेक्ट रहा था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति दोस्तों आपका अरविंद घोष दोस्तों क्या ये भी दोस्तों क्या है सही सुमेलित है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था दोस्तों, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें कारण नहीं, तो कौन सा जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस पिटक में बौद्ध धर्म का जो है दार्शनिक चिंतन मिलता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बौद्ध धर्म में 3 पुस्तक होता है। ठीक है, जिसको दोस्तों शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और बिना पिटक कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही पवित्र जो है ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा कि निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त, किसके लिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि हिंदू के त्योहारों में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बड़ा ही दोस्तों विद्वान शासक था, लेकिन दोस्तों इसके द्वारा कोई भी कार्य जो है अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि अंग्रेजों के समय दोस्तों औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, राजा राम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है घोड़े का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है, संगीतों का वेद दोस्तों सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 18 प्रकार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा दोस्तों सही सुमेलित है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, कह रहा है कि मैनुएला रोका बोटे का निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अब बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2023 तक, ठीक है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच जो है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, हराया किसको, मेघालय को 3-2 से। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ पे चलता है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतमाला जो परियोजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 में दोस्तों। ठीक है, सड़क से संबंधित है दोस्तों ये परियोजना। और दोस्तों इसका जो है शिलान्यास किसने किया था। तो दोस्तों केंद्रीय राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी दोस्तों। ठीक है, उसने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26,000 किलोमीटर दोस्तों लंबा गलियारा बनाने का दोस्तों इसमें क्या है रखा गया है दोस्तों, एक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए
सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृता प्रीतम की दोस्तों कौन सी पुस्तक है बताइए, जो सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1954 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ब्रुसेल्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों बी हो जाएगा, मतलब 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डॉक्टरी से संबंधित दोस्तों ये जो है संस्था, ठीक है, रेड क्रॉस, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। 1863 में हुआ था दोस्तों, 8 मई को बनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मांडवी नदी भी दोस्तों गोवा से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चिकित्सा, ठीक है, मेडिकल साइंस में। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दोस्तों जो एग्जाम आपका चल रहा है, जैसे अभी BPS 7th फेज का चल रहा है, तो टू दी पॉइंट दोस्तों पढ़ाया जाएगा, कोई बड़गलाया नहीं जाएगा, ना किसी तरह का फालतू बकवास में करता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन पढ़ने का मतलब तो दोस्तों टाइम टू दी पॉइंट पढ़ना, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, ब्रेन वॉश या बकवासिंग ही चलता है, ठीक है। तो आप जो है इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए टू दी पॉइंट पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपका पढ़ाई सिलेक्शन दिवाता है, ना कि दोस्तों बकवास। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हेलोफाइटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट जो है फाइबर तने से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सन हेम्प। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जीवाणु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जीवाणु की खोज किसने की, दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित किससे होता है दोस्तों। जैसे ही तापमान का बात है दोस्तों तो मारिएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त के तरल घटकों को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लाज्मा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रक्त की कुल मात्रा का दोस्तों 55% भाग जो है प्लाज्मा ही होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग जो है कोशिकाएं साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक्सॉन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, क्षय रोग दोस्तों, इसको अंग्रेजी में TB बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, ठीक है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसे निकाल लीजिएगा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है दोस्तों। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक दोस्तों। आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 1.403, ठीक है। और R1 का वैल्यू कितना दोस्तों दिया गया है, तो 2 ओम दे दिया गया। तो आप बाकी इससे निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आंसर निकल के क्या आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4.70 किलो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये, कैन को क्रश करना, कैन को कुचलना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, कमानीदार तुल्ला या स्प्रिंग बैलेंस का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये, के बराबर क्या होता है दोस्तों, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15। जैसे दोस्तों आपको 27 डिग्री सेल्सियस को दोस्तों केल्विन में बदलने के कहा जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा 27 प्लस 273.15 मतलब 300.15 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है संभव है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिज्म द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, विक्षेपण का मतलब है दोस्तों बिखरना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि की गति भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि एक फ्लूरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से दोस्तों जो है एक से अधिक पॉइंट जो है सही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो दिया गया एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है, जबकि एक हैलोजन लैंप जो है एक फिलामेंट का उपयोग करता है दोस्तों। दोस्तों ये बात सही है, कहता है एक फ्लोरोसेंट लैंप जो हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है, ये भी बात सही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों इसका एक से अधिक पॉइंट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है साइंस में। तो गर्म करने पर दोस्तों अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, हालांकि दोस्तों चालक पूछा जाए दोस्तों तो बढ़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और इसी में दोस्तों 7H2 मिला देते हैं तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, नीलात होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेवेजियर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है अन्य धातु के साथ जो है एक संलय बनाती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, पारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, HG इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C++O के दोनों साइड दोस्तों NH2 लगा दीजिए दोस्तों, तो यही यूरिया बनेगा। ठीक है, और दोस्तों ये लैब में तैयार किया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगर मिथाइल अल्कोहल का यूज कर लीजिएगा तो दोस्तों वही दारू वगैरह पीने से दोस्तों इंसान मर जाता है, या दोस्तों इंसान के आँख का रोशनी चला जाता है, बहुत जहरीला टाइप का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की जो है संख्या सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो आपका जो दिया गया देखिए, अब बोरोन हो गया दोस्तों, तो बोरोन में क्या होता है, परमाणु संख्या 5 होता है और दोस्तों द्रव्यमान संख्या 11 होता है, तो आपका क्या निकल के आएगा, 6 नाइट्रोजन और क्या कहते हैं न्यूट्रॉन निकल के आएगा। ऑक्सीजन में दोस्तों परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होता है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन कितना निकल कर आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, नाइट्रोजन में दोस्तों 14 होता है आपका, द्रव्यमान संख्या 7 होता है, परमाणु संख्या, तो दोस्तों कितना आ जाएगा नाइट्रोजन, तो इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि गैस बिल्डिंग में निम्न में से किन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो निम्नलिखित में से किसका माना जाता है, तो ये है दोस्तों आपका भारत का सरकार का अधिनियम जो है 1935 का। 70% जो दोस्तों हूबहू संविधान में इसी से लिया गया है। ठीक है, बाकी जो अच्छे अच्छे चीज़ है दोस्तों हर देश से कुछ कुछ लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका US है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों, आर्टिकल 36-51 के बीच में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उच्च सदन जो है उसको राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और दोस्तों निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों इसी साल जो है मोपला विद्रोह भी हुआ था केरला में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है जीवन का अधिकार एक दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, हर इंसान को दोस्तों जीने का अधिकार है दोस्तों, उसका मूल अधिकार है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महात्मा गांधी का विचारधारा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह जो है अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने जो है उपाध्यक्ष होता है दोस्तों उसको क्या करेगा, समर्पित करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30 साल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल दोस्तों, और सांसद वगैरह बनने के लिए 25 साल। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक। ठीक है, के मुद्दे पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों का निर्धारित है, इसकी गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से दोस्तों काम जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 153। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से दोस्तों कहाँ पर है स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में वो भी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की जो कमी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन, ह्यूमस दोस्तों सबका कमी रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उससे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जनवरी माह के दौरान जो है भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है? वो होता है लोहा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरन, Fe बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मंगलोइड प्रजाति जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। ज़्यादातर पूर्वी और दोस्तों पहाड़ी वाले एरिया में रहता है मंगलोइड। ठीक है, सिक्किम वाला दोस्तों एरिया जो छोटा छोटा वाला होता है तो ठीक है ना दोस्तों, और दोस्तों थोड़ा ठीकना ठीकना टाइप का होता है उसको मंगलोइड बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मणिपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी जहाँ पे दोस्तों आग लगा हुआ है दोस्तों कुकी और मेथी संप्रदाय के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसका औसत तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि कोको स्ट्रेट जो है निम्नलिखित में कहाँ स्थित है दोस्तों? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोस्तों क्या होगा? कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोको जो है द्वीप कहाँ है दोस्तों बताइए? तो कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अंडमान में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है मैदानी क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोमती नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहाँ से दोस्तों? लखनऊ से बहती है दोस्तों। ठीक है, लखनऊ के बगल से। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं जो आपस में मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में, और दोस्तों माउंट हैरियट जो है दक्षिणी अंडमान में। तो दोस्तों कह रहा है कि बांगर जो मिट्टी है के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है दोस्तों ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है, बांगर जो है दोस्तों क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि तो सॉरी दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है जीके जीएस का दोस्तों 100 क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसी तरह का मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। आपका एग्जाम का मुश्किल से 7 से 8 दिन बचा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक सेट करवा दूंगा। हर सब्जेक्ट का दोस्तों बहुत जल्दी बिहार स्पेशल का 2 मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद दोस्तों आपको बिहार स्पेशल में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो में बने रहिए, सेशन देखते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।